न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था आज, और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, और अगर आपको कॉस्टिंग के बेसिक में कॉस्ट शीट बनाना आता है, आपको पता है कि फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं और कैसे उसके अंदर फिगर जो है वो चेंज होती है या चेंज नहीं होती है, तो जॉब कॉस्टिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। हम जरा समझ लेते हैं कि जॉब कॉस्टिंग आखिर में है क्या। कई बार हमारे बिजनेस में हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। हम बिजनेस में दो तरीके से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक हम सामान बना के तैयार करके अपने पास दुकान में रखते हैं, अपने शोरूम में रखते हैं, और ग्राहक उस सामान को खरीदने आते हैं। मतलब पहले हम स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर बेचते हैं। दूसरा, कभी कभी हम सामान पहले से नहीं बना के रखते, बल्कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से ऑन ऑर्डर जो है वो हम तैयार करते हैं। तो जब हम ऑन ऑर्डर कोई सामान तैयार करते हैं, पहले से बना के तैयार करके नहीं रखते, तो उसे हम बोलते हैं जॉब कॉस्ट। हर एक जॉब अपने आप में डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक तो आप देखते हैं कि शोरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, पहले से स्टिच किए होते हैं, उन्होंने पहले से डिजाइन किया होता है, पहले से सिलाई हो रखी है, और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, मतलब कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से कंपनी ने वो ड्रेसेस जो है वो तैयार की होती है। ये जॉब कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती, वो बैच के अंदर काम होता है, बहुत सारे पीसेस एक साथ बनते हैं, या उसके अलावा और दूसरी प्रोसेस कॉस्टिंग और दूसरी कॉस्टिंग है, उनके अंदर वो आता है। जो जॉब कॉस्टिंग होती है उसके अंदर हम टेलर के पास जब जाते हैं और अपना कपड़ा उसको देते हैं, अपना डिज़ाइन उसको देते हैं, अपना मेजरमेंट उसको देते हैं, उसके बाद वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब वो ड्रेस सिलता है तो वो जॉब कॉस्टिंग है। एक जॉब का सब्स्टिट्यूट भी होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में कोई खास फर्क नहीं है, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जॉब्स को हम बोलते हैं जो लंबे समय में पूरे किए जाते हैं। जॉब हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोलते हैं जो थोड़े से समय में पूरे हो जाते हैं। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट रिपीट हो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट 1 to 1 बेसिस पे किए जाते हैं, और उसके अंदर कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको पूरा किया जाता है। अब हमें जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या करना होगा उसकी बात कर लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको रियलिटी में सिर्फ एक कॉस्ट की स्टेटमेंट बनानी है, जो कि कॉस्ट शीट के परफॉर्मा के हिसाब से बनाई जाएगी, और आपको सिर्फ कॉस्ट शीट की नॉलेज होनी चाहिए। आपका ये टॉपिक बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन के अंदर ये कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको फिक्स और वेरिएबल मूवमेंट कैसे लेते हैं वो प्रिडिक्शन भी करने पड़ सकते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे, एक वो जिसके अंदर वो आपको पहले से उसके सेट जो एस्टिमेट है वो बता देगा, और उसके बेसिस पर एक जॉब की कुछ टाइमिंग, कुछ मटेरियल की फिगर देगा, जिसके हिसाब से आपको उस जॉब के पूरा होने में कितनी कॉस्ट आएगी बतानी होगी। दूसरा, वो आपको अपना पास्ट डेटा देगा, उस पास्ट डेटा के हिसाब से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि किसी काम को करने में पर आवर कितना खर्चा होता है, पर केजी कितना खर्चा होता है, और उस एस्टिमेट को यूज करके एक जॉब की कॉस्ट निकालनी होगी। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो डेटा रेडी होगा और आपको जस्ट कॉस्ट शीट बनानी होगी, या तो पहले आपको डेटा एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको यूज करके कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट बनानी होगी। क्लियर है इतनी बात? पेज नंबर 7.6 पर प्रॉब्लम नंबर 7.1 अब हम करेंगे ये समझने के लिए कि जॉब कॉस्टिंग आखिर में रियलिटी में की कैसे जाती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा में गिवन होगा वो हमें हेल्प करेगा सही परफॉर्मा और सही काम जो जॉब कॉस्ट के अंदर में करना होता है। यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर इंकर्ड ऑन जॉब नंबर 415 ऑफ स्टैंडर्ड रेडियो कंपनी। हमें एक स्टैंडर्ड रेडियो कंपनी से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, जिसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बता दिया गया है जो कि 6010 का है, और वेजेस के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कि 3 डिपार्टमेंट में पे करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट ए में 60 आवर वर्क होगा जो कि 30 रुपये घंटे के हिसाब से है। डिपार्टमेंट बी में 40 घंटे काम होगा जो कि 20 रुपीज़ पर आवर है, और डिपार्टमेंट सी में 20 आवर्स काम होगा जो कि 50 रुपीज़ पर आवर है। उसके अलावा इसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ वेरिएबल ओवरहेड बताए गए हैं, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड में हमें रेट नहीं बताया गया, टोटल खर्चा और टोटल आवर बताया गया। मैंने जो आपको बताया था
कि कुछ जगह हमें रेट मिलेंगे ऑलरेडी कैलकुलेट और कुछ जगह हमें एस्टिमेट करने पड़ सकते हैं। तो हमें मटेरियल की फिगर एब्सोल्यूट पता है, लेबर के रेट और आवर्स का पता है, और अब हमें वेरिएबल ओवरहेड के लिए एस्टिमेशन की जरूरत पड़ेगी। कैसे करते हैं, अब शुरुआत करते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जॉब कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी होगी। जॉब नंबर 415 है, पर्टिकुलर्स ऑफ रुपीज हमने लिखे हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट के प्रोफोर्मा के हिसाब से बढ़ते हुए हम सबसे पहले अपना डायरेक्ट मटेरियल जो लगेगा उसे लिख देंगे, और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल हमारा ₹6010 का लगने वाला है। फिर ऐड करेंगे इसमें वेजेस। 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। पहले वाले डिपार्टमेंट में 60 आवर्स काम होगा और 1 घंटे काम करने की कॉस्ट वहां पर 30 रुपीज रखती है, 30 रुपए के हिसाब से। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये फिगर हमारी हो जाएगी ₹1800। डिपार्टमेंट बी में 40 आवर्स काम होगा और यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट आती है वो ₹20 आती है पर आवर, तो ये ₹800 हो जाएगा। और डिपार्टमेंट जो सी है उसके अंदर 20 आवर्स काम होगा और वहाँ पे कॉस्ट आती है ₹50 पर आवर, तो ₹1000 की कॉस्ट यहाँ पे भी आ जाएगी। सबको ऐड करें तो 3600 हमारी कॉस्ट हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर दे तो प्राइम कॉस्ट आती है। इसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। बिल्कुल आपको बस कॉस्ट शीट की तरह बनाते चलना है, और इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो जो फिगर हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 9610। अब उसके बाद हमें इसके अंदर अदर एक्सपेंस ऐड करने हैं। पहले वेरिएबल अदर एक्सपेंस जो है वेरिएबल ओवरहेड्स, उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स। तो ऐड कर लेते हैं इसमें ओवरहेड्स, जिसमें पहले वेरिएबल और उसके बाद फिक्स होंगे। अच्छा, वेरिएबल जो ओवरहेड है उसके अंदर हमें उन्होंने रेट नहीं बताया, बस इतना बताया है कि डिपार्टमेंट ए में जो वेरिएबल खर्चा होता है वो 15,000 रुपये का खर्चा होता है जब 1500 लेबर आवर काम होता है। कुछ हमें इस काम को करने के लिए एस्टिमेट खुद से भी निकालने पड़ेंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड रेट हमें नहीं पता, हमें उन्होंने जो डिटेल दी है उसके अंदर बताया कि वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए में 15,000 रुपये का खर्चा होता है और ये 15,000 रुपये का खर्चा 1500 घंटे काम कराने का होता है। तो अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको एक पर आवर रेट मिल सकता है, जो कि यहाँ पे कितना रुपीस निकला, ₹10 पर आवर। सिमिलरली उन्होंने डिपार्टमेंट बी के लिए भी बोला है ₹4000 का खर्चा होता है और उसमें कितने घंटे काम कराना पड़ा हमें, 200 लेबर आवर्स। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो ये खर्चा हमारा आएगा ₹20 पर आवर। और इसी तरीके से डिपार्टमेंट सी में 12,000 रुपीज़ का हमारा खर्चा हुआ है और ये 12,000 रुपीज़ का खर्चा 300 लेबर आवर्स कराने से हुआ है। जब इसे डिवाइड करते हैं तो कॉस्टिंग हमारी आ जाती है ₹40 पर आवर। तो हमने तीनों वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाले जो डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट सी में खर्च हो रहे हैं उसके बेसिस। अब क्वेश्चन ने तो वैसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी के लेबर आवर हमें ऑलरेडी वेजेस के लिए दिए गए थे, तो ऊपर से जो वेरिएबल खर्चा है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे जी वेरिएबल एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए में भी होगा और डिपार्टमेंट ए में 60 आवर्स का खर्चा एट द रेट ऑफ ₹10 होगा, तो ₹600 का खर्चा हो गया ये। सिमिलरली डिपार्टमेंट बी में भी होगा जिसमें कि 40 आवर्स यहाँ पे लगे थे, तो एट द रेट ऑफ ₹20 800 का खर्चा यहाँ पे होगा। और डिपार्टमेंट सी में 20 आवर्स हमने ऊपर लगाए थे लेबर के, वही वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी यूज़ किए जाएंगे और ₹40 के हिसाब से ₹800 का खर्चा और यहाँ पे होगा। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो 2200 रुपीज़ हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। एक इसमें फिक्स ओवरहेड के बारे में और बात बोली है तो हम फिक्स ओवरहेड भी ऐड करेंगे। फिक्स ओवरहेड के बारे में इसमें लिखा है एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड 40,000 रुपीज़ है और 2000 वर्किंग आवर के लिए थे। तो फिक्स्ड ओवरहेड का भी सिमिलर तरीके से रेट निकालेंगे, फिक्स ओवरहेड रेट, जिसमें टोटल हमारा फिक्स खर्चा 40,000 का है और टोटल जो आवर्स हैं वो 2000 आवर्स हैं। तो अगर हम डिवाइड करें तो टोटल को 20 रुपीज़ पर आवर हमारा अंदाजन फिक्स खर्चा भी है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने
लेबर ले लिया है, वेरिएबल ओवरहेड है, तो फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कैसे लेंगे? फिक्स ओवरहेड के लिए आपने टोटल कितने घंटे काम किया उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे डिपार्टमेंट ए रहा, चाहे डिपार्टमेंट बी रहा, चाहे डिपार्टमेंट सी रहा। तो अगर ध्यान से डिपार्टमेंट ए में 60 आवर, फिर 40 आवर, फिर 20 आवर, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ तो टोटल 120 आवर्स मैंने तीनों डिपार्टमेंट में मिला जुला के काम कराया। और मेरा 1 घंटे का खर्चा कितना होता है? ₹20 के हिसाब से होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिगर मेरी आ जाती है 2400। इसको भी अगर हम ऐड कर ले तो हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट। और ऐड करने से फिगर आ रही है ₹14,210। फाइनली इसमें अगर हम प्रॉफिट ऐड कर लें, जॉब कॉस्ट तो हमारी आ चुकी है, जॉब की सेल वैल्यू भी आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा था कि प्रॉफिट जो हमें कमाना है वो 25% ऑफ सेल कमाना है। ये हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है कि प्रॉफिट ऑन सेल अगर 25% है, मतलब 1/4 है, तो वो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रेशियो में बदल जाता है। और किस तरीके से बदल जाता है? ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो सेम रहता है, नीचे वाले पार्ट के अंदर आपका वो जो प्रॉफिट ऊपर था वो नीचे जाके क्या हो जाता है? सेल की वैल्यू से कॉस्ट की वैल्यू आते वक्त माइनस हो जाता है। तो ये 1/3 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 1/4 ऑफ सेल, 1/3 ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारा बहुत पुराना कंसेप्ट है। उसके हिसाब से यहां पर अब हम ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? 14,210 का 1/3, क्योंकि हम तो कॉस्ट से निकाल रहे हैं, सेल प्राइस से थोड़ी निकाल रहे हैं। जब आप ये कैलकुलेट करते हैं तो फिगर होती है हमारी 4737, और अगर ऐड कर दें तो इस जॉब की सेल्स वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जो होती है ₹18,947। हर एक क्वेश्चन जो भी हम करेंगे आने वाले टाइम में भी, उसमें भी बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसे ही सारा काम करना पड़ेगा। कुछ आवर्स के रेट हमें गिवन होंगे और कुछ हमें रेट अपने से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने वेरिएबल ओवरहेड का रेट अपने से कैलकुलेट किया, फिक्स ओवरहेड का रेट अपने से कैलकुलेट किया, मटेरियल और वेजेस का रेट उन्होंने दिया था। बस उसके बाद आपको अपनी जैसे कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, वैसे कॉस्ट शीट बनानी है। फाइनल टोटल कॉस्ट आएगी। प्रॉफिट के लिए बोले तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो टोटल कॉस्ट पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। कंप्लीट।